इस इलाके की तरफ देखने की बजाय वो लोग हमें ये कहते हैं। आज चौधरी विजेंद्र सिंह का यानी हमारे चाचा जी का बयान आया है कि कुछ स्थानीय लोग यानी स्वयं भूमि नेता राजनीति कर रहे हैं। हम अपने चाचा जी से एक बात कहना चाहते हैं, राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं और ये आपको भी पता अच्छी तरह। हम तो सिर्फ लोगों को मुद्दे बता रहे हैं जो इस इलाके में समस्याएं हैं, जिस इलाके में इतनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से रूबरू जो लोग हो रहे हैं उनकी आवाज को सिर्फ बुलंद कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। और यदि आपको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो राजनीति 2.5 साल से हम कर रहे हैं धरातल पर, गर्मी में सर्दी में, भूख प्यास, घर परिवार से दूर, जीना मरने से दूर, नफा टोटा से दूर, कृपया करके एक बार ये राजनीति आप भी करके देखिए। ठीक है ना? मतलब कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। 2.5 साल से लगातार परिवार से दूर होकर इलाके की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। पहले 3 काले कानूनों के ऊपर लड़े और अब आप ये देखिए 3 काले कानूनों के बाद भी जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे पास तहसील है, तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, हमारे पास रवजाया है, पानी नहीं है, बच्चे हैं, स्कूल नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, हमारे पास खिलाड़ी है, स्टेडियम नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आपकी जो ये दुकान थी, ये दुकान बंद होने जा रही है और लोग जागरूक हो चुके हैं। जो ये 1.5 साल का आंदोलन हुआ था, इसके अंदर 13 महीनों में इस इलाके के लोग जागरूक हो गए। यानी जींद को सिर्फ रैली करने के लिए और वोट लेने के लिए लोग चले आते हैं और उसके बाद इस इलाके को भूल जाते हैं। हमें किसी से कोई समस्या नहीं, पर हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है कि समाज के लिए यदि कुछ लोग लड़ते हैं, उनका हाथ खींचने की बजाय पांव खींचने पे ज्यादा विश्वास लोग कर रहे हैं। राजनीति करेंगे ना करेंगे वो आने वाले कल की बात है, पर फिलहाल मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग हमें मुद्दे क्यों देते हैं? आप हमें मुद्दे ना दीजिए। यहां से डिप्टी सीएम है, एमपी है, आप मुद्दे ना दीजिए। जब आप लोग हमें मुद्दे नहीं देंगे तो हम किस बात पर लड़ेंगे? हम किस चीज की राजनीति करेंगे? आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि हम राजनीति करें? आपके पास करने करवाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उंगली निकालने से आपको फुर्सत नहीं है। आप उंगली निकाल सकते हैं मेहनत कश लोगों की तरफ, मजदूरों की तरफ, किसानों की तरफ। दूसरा, 2 दिन पहले 1 तारीख को जैसे बांगर उत्सव मनाया गया, वहां से बयान आया था चौधरी वीरेंद्र सिंह का, कुछ छुट भइये नेता, शर्म की बात है। उसी परिवार से आप हो और उसी परिवार के हम बहू हैं, यानी हम छुटवैये हैं तो आप भी पहले छुटवैये हुए, क्योंकि हम पिछले परिवार से आए हैं और आप इस परिवार में बाकायदा पैदा हुए हैं। हम आपके परिवार की बहू हैं, बाहर से आए जरूर हैं पर आपके परिवार का अब अभिन्न अंग है। जितना अधिकार आपका इस घर पे, परिवार पे है, इस चौकंद खाप पे, इतना ही हमारा भी है। तो सोचने की बात है। कृपा करके दादाजी, 50 साल की आपने राजनीति करिए, कम से कम अपने जो बोल हैं उन बोलों को मत बिगाड़िए। और रही बात, आपने कहा कि हम तो हवा से पता कर लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। आपने ऐसी कोई भी बिलोनी नहीं छोड़ी जिसमें अपना झांक्या खट्टी लासी नहीं पी। आपने अपनी राजनीति के लिए हर पार्टी को यूज किया और इलाके के वोटों को यूज किया। और यदि आज कोई आपकी पोल खोल रहा है तो किसान संयुक्त मोर्चा उचाना खोल रहा है और आप लोगों के अंदर हड़बड़ाहट है। क्यों हड़बड़ाहट है? यदि आप अपनी जगह सही हो, आप मुद्दों पे काम कर रहे हो, आपने इलाके के लिए काम किया है, तो क्यों फिर उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हो? और रही बात नेता, हम नेता नहीं है, हम तो एक छोटे से किसान आगू हैं। लोग हम पर विश्वास करते हैं, बस उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम राजनीति करें। पता नहीं समाज हमें मौका देगा या ना देगा, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल चौटाला परिवार ने और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार ने ऐसा कब्जा करके बैठे हैं इस उचाना की सीट पे कि कोई तीसरा तो यहाँ पैदा ना हो। ना इन लोगों ने आज तक पैदा होने दिया और ये आज भी ये चाहते हैं कि कोई इंसान इनके खिलाफ ना बोले, यानी गुंडागर्दी है। यदि कोई बोलता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको धमकाने की कोशिश की जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
और उनको पता नहीं क्या क्या भाषा का प्रयोग किया जाता है। शर्म की बात है। और फिर भी कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहता है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस पर मैं प्रदर्शन करूंगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा। तो एक बात बताइए, आप शक्ति प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन करना है तो तहसील में तहसीलदार लेके आइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर लेके आइए, बच्चों के लिए स्टेडियम खुलाइए। आपने एक दुकान खोल रखी है अपनी राजीव गांधी, यहाँ कोई महिला विद्यालय खोलिए, करिए आप शक्ति प्रदर्शन, कौन मना करता है। आप बांगर उत्सव भी करिए। क्या बांगर उत्सव है? 750 किसानों को हम बॉर्डर पे दे के आए हैं और आप नए साल पे यहाँ लेडीजों को मतलब लड़कियों को नचा रहे हैं और लड़के किलकी मतलब चिल्ली मार रहे हैं, किलकी मार रहे हैं। ये है क्या बांगर उत्सव? उस यदि किसी को ये लगता हो हम झूठ बोल रहे हैं, 1 तारीख की बांगर उत्सव की आप वीडियो देखिए, कैसे बच्चे, नौजवान बच्चे चिल्ला रहे हैं और वहां स्टेज पर महिलाएं नचाई जा रही हैं, लड़कियां नचाई जा रही है। यही बांगर उत्सव है क्या? ये बांगर उत्सव करना हो तो हम अपने जहां हम बैठे हैं, जहां मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेडीज को नचा के तो यहाँ भी आप कितनी ही मतलब लोग इकट्ठे कर लो। हमने इकट्ठे लोग नहीं करने, हमने मुद्दों की लड़ाई लड़नी है और इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर काम करिए। हमें आपसे कोई समस्या नहीं, आप राजनीति करिए ना राजनीति करिए, वो आपका मुद्दा है। पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों की तरफ गलत इशारा मत करिए। हमने बेकायदा प्रशासन के थ्रू बताया था भाई ये समस्या, उसके बाद भी यदि कोई नहीं पेश होगा तो कुछ तो किया जाएगा ना। और रही बात गुमशुदगी के जो पोस्टर लगे थे, उससे मेरे को लगता है इस परिवार को कुछ ज्यादा ही टेंशन हुई है। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हैं। काम करिए आप, आपको कौन कहेगा कुछ भी। और रही बात, हमें खुशी है कि डिप्टी सीएम तो अभी तक हमें मिला नहीं। कम से कम जो चौधरी विजेंद्र था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम आज सोशल साइट पे हमें मिला। कम से कम जो एक तो बालक पाया, उचाना ने एक बच्चा तो मिला जिसने कभी अपनी मुंह से एक बयान नहीं देते थे, कम से कम आज बयान तो दिया। और 2 बयान दे, दोनों उल्ट सुलट दे। एक तो गया अगर भाई ये तो नेता बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो किसान धरने की तरफ उंगली करी और एक उंगली करी सरपंचों की तरफ। अगर भाई ये तो रस्सा कसी खेल रहे हैं। अरे रस्सा कसी तो आप लोग खेल रहे हो। यदि राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए है तो क्या एमपी एमएलए के लिए नहीं होना चाहिए? एमपी एमएलए के लिए भी होना चाहिए फिर। या आपको गुंडागर्दी करने का, रेपिस्ट करने का, किसी महिला को टॉर्चर करने का, या मतलब सारे देश को बेच के खाने का आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? मतलब अकेले अकेले जिमोगे क्या सब कुछ? किसी को नहीं जिमने दोगे? कम से कम अरे भले मनसो ये सरपंच ने खर्चे लाए रखे हैं, 10 बार तो उठक बैठक करी इन लोगों ने, इतने इतने खर्चे लाए करना है। ये सरपंच बने हैं, इनती भी खा लेने दो कुछ। और खाना तो है, इस देश का भला नहीं होना। 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान वो काम कर रखा है ऊपर से लेकर नीचे तक। हम मानते हैं यदि आप सरपंचों के ऊपर नकेल खींचना चाहते हो ना तो हम आपके साथ हैं, पर सबसे पहले एमपी एमएलए के ऊपर भी जो राइट टू रिकॉल है वो होना चाहिए। क्योंकि हम सबसे ज्यादा परेशान है उचाना वाले, हम सबसे ज्यादा नेता देते हैं। जो यहाँ आता वही मुख्यमंत्री के सपने देखता है, पर विकास की बात कोई नहीं करता। पूरे उचाना, पूरे जींद में, हमारे उचाना में कोई भी ऐसा महाविद्यालय नहीं जहां लड़कियां पढ़ सके। हमारी मांग क्या है भाई? हम समाज के लिए मांग रहे हैं। गुरुकुल खेड़ा है, आप इसको महाविद्यालय बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए। पहले बना देनी चाहिए थे, बल्कि अब बना दो, अब भी कोई लेट नहीं हुए। एक ढाकल माइनर से हम एक रबजाया मांग रहे हैं जिससे 20-22 गामा में मतलब पानी लग जाएगा। मांग क्या रहे हैं आपसे? आपकी राजगद्दी नहीं मांग रहे, आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे। पर हमें एक बात जरूर समझ में आ गई, उचाना में इंकलाब बोल रहा है, इंकलाब बोल रहा है और कुर्सी हिल रही है उचाना की, यानी सत्ता हिल रही है उचाना की। जब जब इंकलाब बोलेगा सत्ता के गलियारों में सिंहासन डोलेगा। वाक्य में आज मुझे लगता है उचाना का सिंहासन डोल रहा है। इंकलाब बोल रहा है और उचाना का सिंहासन डोल रहा है। हमें शर्म इस चीज की है कि मुद्दों के ऊपर लड़ते लड़ते भी आप लोग हमें गलत साबित करने पे तुले हुए। हमें गलत अब साबित नहीं कर पाओगे आप। धरातल पर लोगों को यह पता आप क्या हो और हम क्या कर रहे हैं। हम यदि कभी राजनीति करेंगे तो मैं आज भी इस इलाका के जो 66 गांव उन लोगों से निवेदन करती हूं, अभी हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप उचाना तहसील के बाहर आइए, मुद्दों के ऊपर लड़िए। हम कभी आपसे वोट मांगने आए तो आपको लगे हम वोटों के लायक हैं तो आप वोट दीजिए। यदि आपको नहीं लगता कि हम वोटों के लायक नहीं हैं, आपको लगता है डिप्टी सीएम दुष्यंत वोटों के लायक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह वोटों के लायक है, मैडम प्रेमलता वोटों के लायक है, विजेंद्र सिंह वोटों के लायक है, आप वोट उनको दीजिए। पर मुद्दों की लड़ाई के लिए तहसील के बाहर आइए और हमारे हाथ मजबूत करिए। इलाके में मूलभूत सुविधाओं का जो टूटा हुआ पड़ा है, उस मूलभूत सुविधाओं के लिए आप हमारे साथ खड़े होके लड़िए, क्योंकि लड़ना ही आखिरी हथियार है। आप लोगों ने पता है डीएपी नहीं मिल रहा था, यदि डीएपी मिला तो उसके साथ कुछ ना कुछ सामान लगा के दिया जा रहा था, उसको रोका गया उचाना संयुक्त मोर्चा द्वारा। फिर यूरिया नहीं मिल रहा, बार बार ज्ञापन देके यूरिया का समाधान किया गया। बार बार गांव में बिजली के छापे मारे जा रहे थे, उसको रोका गया। उसके कारण हम लोगों पर केस तक किया गया। एक केस और है मैराथन दौड़, जब खेल कोटा ही खत्म कर दिया गया था और हमारे बच्चों को खटखटोल से दौड़ाया गया था, तो हमने बहिष्कार किया था उचाना किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने। तो हमें उठा के नरवाना जेल में डाल दिया था और उसकी जो धाराएं थी वो लगाई गई है और अब कहा भी 7 तारीख को आप पेश हुई है। एक बात बताओ, हम इलाके के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, केस हो रहे हैं, हमें पेश होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किस लिए? हम पेश नहीं होंगे। यदि आपके अंदर इतनी बड़ी जेल है तो उस जेल के अंदर हमें ले जाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी घटिया सरकार है जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक हमारी बेटी है, पहले ही हम ऐसे कल्चर से, ऐसे इलाके से आते हैं कि हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। यदि बाहर बाई चांस बहू बेटियां निकलती है तो उनका शोषण होता है, आप लोगों को पता है। जैसे हमारी एक बेटी है झज्जर की, और वो संदीप है मंत्री, उसने सिर्फ विभाग से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? और आज एक बयान आया हमारे मुख्यमंत्री का कि वो तो लड़की की तरफ उन्होंने गलत इशारा किया। शर्म की बात है, आपके बहू बेटियां नहीं है तो आपको दर्द नहीं होगा। और रही बात संदीप को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं आप, उसे इस्तीफा लीजिए और उसके बाद कोई आजाद एजेंसी जो आपके दायरे से बाहर हो उससे इसको केस को वेरीफाई कराइए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पर शर्म की बात है, कोई वेरीफाई नहीं किया किसी चीज पे, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। पुलिस की अभी तफ्तीश चल रही है, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई संदीप का तो कोई कसूर ही नहीं है, लड़की का। यानी जब मुख्यमंत्री इस तरफ इशारा करता है तो हम कहाँ उम्मीद रखें कि हमारी बहू बेटियों को इंसाफ मिलेगा। 9-9 साल की, 10-10 साल की लड़कियों को रेप करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कहाँ है हरियाणा सरकार, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटियां तो सड़कों पे बैठी हैं 2.5-3 साल से, कभी काले कानूनों की लड़ाई लड़ रही है, कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रही है। कहाँ है कानून और कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये ऐसी गंदी सरकार है जो गाय और गंगा और बेटी का नाम लेकर आई है, पर तीनों की बयान माटी कर रखी है। और रांडे उत आगा पाछा कुछ नहीं, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, नाश करके रख दिया सारा सिस्टम का। उसके बावजूद भी इनका हर रोज एक ड्रामा तैयार रहता है। तो मैं दोबारा से कहना चाहती हूं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, हड़बड़ाहट में ना आए, काम करिए। राजनीति किसके भाग्य में है किसके भाग्य में नहीं, वो आने वाले टाइम की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बयान और दिया कि विजेंद्र को आप ऐवे मत लियो, हम मानते हैं आपके पीछे एक बड़ा नाम है जिसको आपने भी 50 साल लगभग बुनाया, और चौटाला परिवार ने भी देवीलाल का जो नाम है वो बुनाया, आपने छोटू राम का नाम बुनाया। कब तक? जब 3 काले कानून बढ़ रहे थे तो आपका बेटा मेज थपथपा रहा था, हांसी में रैली करके आपका बेटा कानूनों के पक्ष में खड़ा था। और वो छोटू राम थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए दे दी। पर हमेशा बुजुर्गों का बोया ज्यादा लंबा टाइम नहीं खाया जा सकता। आप लोगों ने 50 साल खा लिया, अब आगे नहीं लगता हमें कि आपको मतलब ये समाज खाने देगा। अपने दम पर इलेक्शन लड़िए, अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, अपने काम पर इलेक्शन लड़िए, छोटू राम के नाम पर नहीं, देवीलाल के नाम पर नहीं। हमें मूर्ख मत बनाइए, हम मूर्ख नहीं है। अब हल्का जाग चुका है, यानी इंकलाब बोल रहा है और आपका सियासन डोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट
धमकियां तक सुनाई देती हैं, देख लेंगे। आपने देखा नहीं है क्या? बाकी आपके लिए एक कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह देना चाहती हूं, मैं इस इलाके की बहू हूं, देखने का शीशा लेकर आई हूं, खाली को नहीं आ रही। और आपके 24 गांव में तो कब्जा है ही है, पिछले 52 गांव भी हैं, हड़के में लेने की जरूरत नहीं है। और जब बहू बड़े परिवार की और बड़े खानदान की हो तो तरीके से बात करी जाती है। बाकी दोबारा से मैं एक ही बात कहती हूं कि उचाना तहसील के बाहर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मातृशक्ति या आम समाज जितना आगे बढ़ेगा, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ पाएंगे और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इलाके को दिला पाएंगे। हमारा कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं है। कभी राजनीति करनी होगी तो मैं आज भी सोशल मीडिया के सामने आप लोगों से वादा करती हूँ, जब मैंने राजनीति की बिल्कुल खुल के की, पहले इनेलो में थी, फिर जेजेपी में थी, और जेजेपी के हल्का अध्यक्ष से इस्तीफा देके मैं लगातार आंदोलन लड़ रही हूँ। आम समाज की, मेरे परिवार की, मेरे किसानों की, मेरे जवानों की, मेरी मातृशक्ति की, मेरे बच्चों की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और लास्ट टाइम तक लड़ती रहूंगी। राजनीति खुद करना ही जरूरी नहीं, राजनीति में अच्छे लोगों को, औरों को आगे किया जा सकता है। भाई कोई जरूरी नहीं कि राजनीति सिक्किम ही करे, आजाद ही करे, या रामनिवास ही करे, या संयुक्त मोर्चा उचाना ही करे। कोई अच्छी महिला, कोई अच्छा भाई, कोई अच्छा हमारा काका ताऊ, जिसको हम ये विश्वास कर सकते हैं कि ये इंसान बिकेगा नहीं, टिकेगा, विधानसभा में और संसद में हमारी आवाज उठाएगा, तो हम उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, मैं आज भी कहती हूँ राजनीति बुरी चीज नहीं है, राजनीति इन लोगों ने बुरी बना दी है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कहा है भाई राजनीति करना इतना आसान नहीं। हाँ भाई, हमने भी पता है, आपके पास तो सारा सिस्टम है, सोशल साइट आपके पास है, आपके पास गुर्गे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास शासन है। हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर कितना जुनून है, जो आपके सामने आके खड़े हो गए हैं उचाना में। हम राजनीति नहीं कर रहे, फिलहाल हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि मालिक ने कभी चाहा कि राजनीति में हो सकता है, राजनीति में भी आए, राजनीति में भी लड़ेंगे, पर उस टाइम मुद्दे कुछ अलग होंगे, वक्त अलग होगा, तरीके अलग होंगे। पर फिलहाल जो मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कृपा करके उसको गलत वे में मत डालिए, अपने गुर्गों से गाँव में प्रचार मत कीजिए कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप डफली बजा रहे हो क्या? यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आपसे मेरा ये प्रश्न है एक बहू का, कि आपका परिवार क्या कर रहा है? यदि किसान, मजदूर, संयुक्त मोर्चा उचाना राजनीति कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप इस्तीफा देके घर बैठ जाइए। राजनीति करने के लिए उचाना में बहुत लोग हैं। यदि ये राजनीति है, शोषित की आवाज उठाना राजनीति, हम राजनीति कर रहे हैं। किसी महिला की आवाज उठाना राजनीति हम कर रहे हैं। किसानों की राजनीति हम कर रहे हैं। यदि हमारी मूलभूत सुविधाओं की समस्या है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी राजनीति हर बच्चे को, हर माता को, हर बहन को, हर इलाके में हर इंसान को करनी चाहिए। अब हम आप लोगों को दूध पिलाने का काम नहीं करेंगे, आपसे प्रश्न पूछने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और अभी तो ये सिर्फ उचाना तहसील के बाहर बैठे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, घर घर जाके हम पर्चे बांटेंगे। आपकी जो कार्यवाही है, जो आज तक आपने उचाना को दिया है, और आपने कितनी बार एमएलए मंत्री बने हैं और आपने क्या क्या किया है, आपका काला चिट्ठा इस समाज, इस 66 गांवों के अंदर हम खोलने का काम करेंगे, ताकि आप वोट मांगने जाओ तो लोग आपसे प्रश्न पूछें कि आपने किया क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।